दोस्तों इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड बहुत ही पॉपुलर और छोटे निवेशक का बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, क्योंकि जो इसका प्राइस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव करता है। खास करके देखेंगे तो प्राइस के हिसाब से भी बहुत ही सस्ते दाम पर है। और यहाँ पर सस्ता दाम इसलिए कि ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है, और क्वांटिटी ज़्यादा होने का बेनिफिट ये होता है कि स्टॉक में जितना मोमेंटम अच्छा हो और जितना स्टॉक तेजी करे उतना बेनिफिट हो जाता है। इसलिए आईडीबीआई बैंक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक नजर आता है ट्रेडर के रिलेटेड भी, और साथ साथ जो छोटे निवेशक है ऐसे स्टॉक को बहुत ही अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। अभी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए भी और साथ साथ बात करें शॉर्ट टर्म के लिए भी क्या मोमेंटम बनता है या कंपनी अच्छे से रिलेटेड देख लेते हैं। मैं आपको मेजरली बात करूंगा इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि इस कंपनी का स्टार्टिंग की शेयर होल्डिंग पैटर्न से होती है। क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर पता होगा कि जितने भी पीएसयू बैंक्स है यहाँ पर होल्डिंग पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर थी, बट यहाँ पर इस कंपनी की होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसके पास आपको नजर आ जाएंगे। अभी बात कर ले होल्डिंग से रिलेटेड, यहाँ पर देखिए मेजॉरिटी शेयर होल्डर किसके पास है, यहाँ पर आप प्रमोटर के पास ही नजर आते हैं। एक भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। साथ साथ म्यूचुअल फंड की बात करें, उनका कोई भी स्टेक नहीं है। मैं आपको बार बार कहूँगा, कभी भी आप कोई भी स्टॉक हो, मैं नहीं कहता कि आप यहाँ पर खुद भी स्टडी करेंगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। आप क्या कीजिए, कोई भी स्टॉक का यहाँ पर म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री काट लीजिए, उस स्टॉक में कितना इन्वेस्टर उनके पास है, मीन्स उनके पास कितना स्टेक है कोई भी स्टॉक का। तो आप यहाँ पर मेजरली देखेंगे जो बढ़िया स्टॉक होते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, उनमें म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा ही होती है। ये जो थोड़ी सोचने की बात है, मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर लर्निंग पर्पज से ये सब सुनेंगे और सीखेंगे तो आई थिंक सो मुझे लगता है आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें सीख सकते हैं। अभी फॉरेन निवेशक की बात याद रखिए, फॉरेन निवेशक के पास भी बहुत कुछ पैसा इतना कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कोई भी कंपनी में लगा दे। इस कंपनी में देखिए उन्होंने 1% का स्टेक नहीं खरीदा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उतना कुछ इंप्रूवमेंट दिखा नहीं रहा है। खास कर आप देखेंगे स्टॉक के बारे में मैं आगे कुछ बातें दिखाना चाहूँगा स्टॉक की, और गवर्नमेंट एक्चुअल क्या करने वाली है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब ये हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ये बायर्स, उनके पास भी बहुत ही माइनर 0.003% का स्टेक नजर आता है, बहुत ही कम स्टेक है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर देखेंगे उनके पास 1% का स्टेक नजर आता है। अब यहाँ पर देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर इसको 51% एक्वायर क्यों किया, इसका सीधा सीधा आंसर है कि आप यहाँ पर जानते हुए कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन किसकी है, तो गवर्नमेंट की है। बट गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जो उनके पास पैसा है यहाँ पर जो पैसे की जो किल्लत कम गिर रही है। अभी आप यहाँ पर देखे होंगे पूरी तरीके से मैं आपको वो जो डाटा है सभी बातें दिखाना चाहूँगा, कौन सी ऐसी बैंक्स है उनका यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेक कुछ कम करना चाहती है, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर भी देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं, बट यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी स्टेक नजर नहीं आएगा कि जिसने किसने बढ़ाया हो। उल्टा तो बात करें फॉरेन निवेशक ने अपना जो स्टेक था वो कम कर दिया वाला आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब आते रिटर्न की प्रोफाइल पर, कंपनी कैश की बात करें तो कंपनी कैश जनरेट करती है, क्योंकि आप यहाँ पर आपको पता ही होगा जो बैंक सेक्टर है अभी फिलहाल में बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बैंक आईडीबीआई बैंक बहुत ही शानदार परफॉर्म करती है। आई थिंक सो यहाँ पर बात करें इसके वेरियस टाइप की हज़ारों ब्रांचेस अवेलेबल है इंडिया में, और इसका जो बिजनेस है वो भी बढ़िया है। बट आप यहाँ पर याद रखिए, आपको एक्चुअली ये सेक्टर पसंद है क्या, आपको इसमें रिटर्न मिलेगा क्या, ये याद रखिए। क्या होता है, सस्ते दाम पर मिल रहा है, कोई भी शेयर उठा लो यहाँ पर पोर्टफोलियो पर रख लो, ऐसा नहीं। हमारे पैसे ऐसे स्टॉक में लगने चाहिए, स्टॉक में रिटर्न मिले। यहाँ पर इसके रिलेटेड देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें इसमें, तो आपको इंटरेस्ट से अर्निंग देखिए इसकी माइनस दिख रही है 4%, और इसके प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स बात करें वो भी 83% से आपको माइनस नजर आ जाएगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें देखते हैं। अभी बैलेंस शीट, ये सभी बातें क्या होता है, मैं सभी बातें आपको इसलिए दिखाता हूँ कि क्या कंपनी के बारे में आपको पता है एक्चुअल क्या है क्या नहीं, इसमें क्या होता है। सभी बातें आपको पता होगी तो बहुत ही बड़ी बात होती है, और आपको यहाँ पर डिसीजन लेने में एकदम ईजी हो जाता है। आप यहाँ पर डिसीजन लेके यहाँ पर बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक को। यहाँ पर डिपॉजिट की बात करें, सभी जितनी बातें इन्वेस्टमेंट देखिए, टोटल असेट देख लीजिए, ये सभी जो आपको बातें यहाँ पर मैं आपको एरो करके दिखाना चाहूँगा, सभी यहाँ पर आपको निगेटिव नजर आ जाएंगे। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट भी आप देखना चाहेंगे। आई थिंक सो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर ये देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट की अर्निंग देखेंगे तो वो माइनस दिख रही है, बट प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पर 14% से बढ़ता हुआ नजर आ जा रहा है। अभी आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, परफॉर्मेंस देख लेते हैं। क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो उसमें कंपनी ने लाजवाब परफॉर्मेंस करके दिखाया। क्यों? वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इतना बैड सिचुएशन में भी बैंक सेक्टर क्यों इतना परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर लोन और जो कंपनी को यहाँ पर, जैसे आप बात करिए पूरी तरीके जितने भी बैंक हैं उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने पूरी तरीके खुली छूट दे दी है कि आप यहाँ पर लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, और मार्केट में जो पैसे की लिक्विडिटी वो प्रोवाइड की, क्योंकि अभी फिलहाल की कंडीशन देखिए तो लिक्विडिटी की बहुत ज़रूरत आपको नजर आ जाएगी। अभी रिटर्न के हिसाब से देख लेते हैं स्टॉक कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा या बुरा। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा रिटर्न देख लीजिए स्टॉक का, तो यहाँ पर एक दिन में आपको 9%, ये वजह क्या है एक्चुअल उसके बारे में बात कर लेंगे। साथ साथ यहाँ पर देखिए एक वीक का 11% का रिटर्न आपको नजर आ जाएगा, और बात करें एक महीने में 9%, 3 महीने की बात करें तो लगभग 121% का रिटर्न। ये 3 ही महीने में कंपनी ने बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करके दिखाया है।
और ऐसी बात करें, कंपनी बहुत ही पुरानी, 10 साल से भी पुरानी कंपनी, बट यहाँ पर आप देखिए 1 साल से इसका परफॉर्मेंस हुआ अभी सुधरता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए बहुत ही रिस्की, मैं कहूँगा फेडरल बैंक आपको ऑप्शन के लिए बहुत ही अच्छी खासी दूसरी बैंक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर बैंक सेक्टर परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, बट रिस्क भी उतना ही बढ़िया होता है, क्योंकि याद रखिए जितना कम वैल्यू का स्टॉक हो उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा नज़र आ जाता है। अभी एनएससी की वेबसाइट पर कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर खास करके देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो पिछला कुछ यहाँ पर परफॉर्मेंस था, रिटर्न के हिसाब से बात करें, लैक्स में प्रॉफिट था कंपनी का। पहले देखिए यहाँ पर 5.5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर कंपनी पर जो प्रॉफिट था वो निगेटिव नजर आता। अभी अभी खाली उन्होंने 13,540 यहाँ पर लैक्स में कंपनी ने प्रॉफिट अपना जनरेट करके दिखाया, वो भी अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए 31 मार्च 2020 की बात है, पिछले दिसंबर की बात कंपैरिजन करेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पर आपको यहाँ पर घाटा नज़र आ जाएगा इस कंपनी का। अभी कंपनी ने तो कोई शेयर गिरवी रखा है नहीं, आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं, बट यहाँ पर रिटर्न के हिसाब से भी देखना चाहिए कि क्या एक्चुअल कंपनी देती है क्या। अभी आ जाते हैं मेन जो मुद्दा है उसके ऊपर बात करेंगे। आपको बताना चाहूँगा, जो इंडिया में आप सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी हर कोई बैंक में हिस्सेदारी अच्छी खासी है। मैं आपको हिस्सेदारी के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिशियल हास यहाँ पर टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ द, ये जो स्टेक था बैंकों का, यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट बैंक, जो कुछ अलग अलग बैंक है उनका जो स्टेक गवर्नमेंट के पास था, मैं आपको स्टेक कितना परसेंटेज में कौन से बैंक से उसके बारे में बताना चाहूँगा। खास कर आप देखेंगे आप पता चल जाए। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर आप देखेंगे यूसीओ बैंक्स एंड आईडीबीआई बैंक्स, ऐसे 3 से 4 बैंक्स आपको नजर आ जाएंगे। इनमें जो गवर्नमेंट का स्टेक था वो अभी कम करने की कोशिश में है गवर्नमेंट। खास कर आप यहाँ पर याद रखिए, गवर्नमेंट स्टेक क्यों कम करना चाहती है, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नहीं, खास करके याद रखेंगे गवर्नमेंट के पास लिक्विडिटी मीन्स पैसे की बहुत ही किल्लत है। अभी जो बजट पेश होगा आगे, आप यहाँ पर देख लीजिए, बजट में जो यहाँ पर पेश होने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ योजनाएं होती है, कुछ यहाँ पर अच्छे खासे डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसके लिए आपको पैसा लगेगा। तो गवर्नमेंट उसलिए चाहती है कि यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर को भी डिक्लेयर कर दिया है कि आप यहाँ पर स्टेक बेचने की और स्टेक को कम करने की यहाँ पर अप्रूवल ला लीजिए और जल्दी जल्दी इसको कर दीजिए। बैंकिंग की इंडस्ट्री से रिलेटेड देखेंगे, गवर्नमेंट के पास पूरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं 47% का पहले से हर बैंक का स्टेक, यहाँ पर मैंने आपको 4 बैंक दिखा दिए, उनमें से सबके पास यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक था। बट यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास आईडीबीआई बैंक का यहाँ पर 51% स्टेक नजर आता है। तो यही कहूँगा कि आप यहाँ पर याद रखिए, कंपनी को यहाँ पर देखने से पहले उसका जो परफॉर्मेंस है, कंपनी कैसी है क्या है सभी देख लेना चाहिए। आई थिंक सो आईडीबीआई बैंक के रिलेटेड बात करें तो परफॉर्मेंस करेगी, बट यहाँ पर याद रखिए इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसे की किल्लत और जो बजट आएगा आगे का उसमें कुछ योजनाएं लानी है, तो यहाँ पर उस रिलेटेड कंपनी का स्टेक यहाँ पर कम करने की कोशिश में, यही बात है। सीधी सिंपल बात बताना चाहूँगा कि आईडीबीआई बैंक का जो स्टेक गवर्नमेंट के पास था अभी भी जितना बाकी, वो कम करने की कगार पर नजर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग बात करें तो लगभग आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपको फ्राइडे की बात बताना चाहूँगा, 40 रुपये से पूरी तरीके से अपर सर्किट लगाता हुआ दिख रहा है एक दिन में। यहाँ पर आप देखेंगे तेज़ी के हिसाब से बात करें, देखिए पूरी तरीके से आपको 10% की तेज़ी, और यहाँ पर लगभग 4 रुपये बहुत ही बड़ी तेज़ी होती है, क्योंकि याद रखिए इसकी जो क्वांटिटी जिसके पास ज़्यादा होगी उसको पूछ लेना कितना माल यहाँ पर बनता है, पैसे कितने बनते हैं। तो लगभग इसका लॉन्ग टर्म का हिसाब से चार्ट पैटर्न देखिए तो आप यहाँ पर 1 साल में देख लीजिए, अभी 1 साल में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, खाली 6 रुपये, कितने 6 रुपये मिल रहे हैं 1 साल में, 16% का रिटर्न मिल रहा है। अभी 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए कहाँ पर लेके जाता है स्टॉक। तो मुझे लगता है एक्चुअली आपको स्टॉक पसंद हो और स्टॉक में दम नजर आता हो तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लास्ट डिसीजन आप ही लेंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए।